हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज इन HTML एंड CSS। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग HTML और CSS का इस्तेमाल करते हुए किस तरह एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिएगा। और कुछ लोगों का ये सवाल होंगे कि भाई अगर इसको हम मोबाइल व्यू पर लेके जाएं तो आया कि ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में दिखेगा या नहीं। सबसे पहले मैं इसका मोबाइल व्यू दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट पर आए, इंस्पेक्ट पर आने के बाद मोबाइल व्यू पर क्लिक करें और देखिएगा इसका मोबाइल व्यू ये है। कोई बिल्कुल भी इसमें एक जरा बराबर भी बगाड़ पैदा नहीं हुआ। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम अपनी कोडिंग की जानिब कि इसको क्रिएट कैसे करें। सबसे पहले आप लोग नोटपैड प्लस प्लस को कर लें ओपन, और मैंने आप लोगों के टाइम को बचाने के लिए एक कोडिंग को इधर करके रखा हुआ है। ठीक हो गया, इसको तो कर लिया ओपन। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक और टच देता हूँ। आप लोगों ने इधर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना जिस तरह मैंने क्रिएट किया हुआ है। हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज इन HTML एंड CSS के नाम पर मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया है और इसमें मैंने इमेजेस रख ली है जो कि गैलरी में शो आउट होती है। और उसके बाद आप लोगों ने काम करना है कोडिंग का। कोडिंग में सबसे पहला टैग होता है HTML का और उससे अगला टैग होता है हेड का। हेड के बाद टाइटल जो आप मर्जी दे सकते हैं। अब ये दे देते हैं कि वेब पेज PAGE इन HTML। ओके, हाउ टू मेक वेब पेज इन HTML, ये आप लोगों ने फॉर एग्जांपल टाइटल दे दिया। इसके बाद बॉडी का स्टार्टअप होगा और बॉडी में बैकग्राउंड कलर क्या है, लाइट वाइट, यानी कि जिसको ऑफ वाइट भी कह देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर मैंने ये चेंज कर दिया। उसके बाद स्टाइल को कर देना है क्लोज। मेरी अपनी टेक्निक है, इस वजह से मैं हर एक कोडिंग को अलग अलग तरीकाकार से समझाऊंगा और बिल्कुल आसान और इजी वे में। ये देखिएगा इधर स्टाइल पड़ा है, इतनी जगह तक मैंने बैकग्राउंड के कलर को चेंज किया। और उसके बाद इधर से स्टाइल स्टार्ट होता है और साथ होता है डॉट गैलरी, यानी कि हमारी जो ये वाली गैलरी है ये जो मूवमेंट कर रही है, स्टॉप कर रही है, जूम इन हो रही है, जूम आउट हो रही है, ये सारी की सारी कोडिंग इस स्टाइल में पड़ी है। डॉट दे देना और गैलरी लिख देना। उसके बाद मार्जिन कितनी हो, 5% ऑटो, यानी कि हर एक इमेज की जो मार्जिन हो वो 5% हो। विड्थ कितनी हो, 210 पिक्सल। उसके बाद हाइट कितनी हो, 140 पिक्सल। पोजीशन क्या हो, रेलिवेंट हो, क्योंकि किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए उसकी जो पोजीशन वो रेलिवेंट ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मोबाइल पर इस्तेमाल करें तो मोबाइल का ले ले, अगर टैबलेट पर इस्तेमाल करें टैबलेट का लुक ले ले, जिस पर इस्तेमाल करें उसका लुक ले ले। पर्सपेक्टिव 1000 पिक्सल, इसका मतलब ये है कि इसकी जो पिक्सल की क्वांटिटी है वो 1000 पिक्सल है। इस इमेज की जो पिक्सल की क्वांटिटी है ये आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव नजर आएगी, ना कि ये ब्लर नजर आएगी। उसके बाद विड्थ 100%, हाइट 100%, पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D। क्या मतलब है इसका, ये जो हमारी इमेज मूव कर रही है ना, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, वो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन वो 3D नजर आए। ये देखिएगा 3D नजर ही आ रही है। ऐसा नहीं है ना कि इधर से इमेज शो हो रही है और इधर खत्म हो जाती है। इनके दरमियान से देखिएगा कि आप लोगों को इमेज वो दूसरी तरफ भी दिखाई दे रही है। इसका ये मतलब था। एनिमेशन रोटेशन 20 सेकंड इनफिनिट लीनियर, इसका क्या मतलब हुआ, जो ये एनिमेट कर रहा है ये इमेज इधर से लेकर ऊपर से घूम के इधर तक आने का जो टाइम होगा वो 20 सेकंड लेगी एक इमेज की मूवमेंट। उसके बाद इस पर अगर हूवर लाएं तो इसकी एनिमेशन जो प्ले स्टेटस है वो पास हो जाएगी। क्या मतलब, ये देखिएगा मूव कर रही है, जैसे ही इस पर माउस लाते हैं ये रुक जाती है, पास हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद डिस्प्ले ब्लॉक, पोजीशन एब्सोल्यूट,
विड्थ कितनी हो 90%, हाइट 78%, लेफ्ट पिक्सल कितने हो 10 और टॉप पर 10, यानी कि लेफ्ट साइड पर भी 10 पिक्सल रखती है और टॉप पर भी। ओवरफ्लो हिडन, यानी कि कोई भी इमेज अगर हमारे बॉर्डर से बढ़ती है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको इरेज कर दिया जाता है। बॉर्डर सॉलिड 5 पिक्सल ग्रीन। देखिएगा ये जो इसका बॉर्डर है ना वो मैंने 5 पिक्सल रख दिया और उसको रख दिया है ग्रीन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्टअप होगा वो होगा हमारी इमेज का। ये देखिएगा हैश डाल दिया है क्रोजल फिगर एंटी एच चाइल्ड 1, यानी पहली इमेज। ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, यानी पहली इमेज की जो रोटेशन वो 0 डिग्री हो। ट्रांसलेट जी 288 पिक्सल, यानी कि ये ट्रांसलेट हो 288 पिक्सल पर। और इससे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आप लोगों ने पता क्या करना है, इधर से इस लाइन को कॉपी कर लेना है और इस लाइन को 10 दफा नीचे पेस्ट कर देना है। और इसमें चेंजिंग क्या करनी है आप लोगों ने, इधर से इधर तक देखिएगा ये गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। और इधर और कोई चेंजिंग नहीं की हुई। उसके बाद आप लोग इधर देखिएगा जो इसकी ट्रांसफॉर्म है ये सेम है, रोटेशन सेम है, लेकिन डिग्री मुख्तलिफ है। पहली 0 पर फिट की थी, दूसरी 40 पर कर देते हैं, तीसरी 80 पर, और 120 160 200 240 280 320 360 डिग्री। उसके बाद जो इसकी ट्रांसलेट होगी जेड फॉर्म में वो किस तरह की होगी, सारे की सारी ट्रांसलेट सेम ही होगी। ये ना हो कि एक इमेज पहले मूव कर रही है दूसरी बाद में तीसरी उसके बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इसकी मूवमेंट सेम ही होनी चाहिए। और उसके बाद जो क्रोजल इमेज है इसकी विकेट फिल्टर ग्रे स्केल 0 हो, कर्सर पॉइंटर ट्रांसलेट ट्रांजिशन ऑल 0.5 ईज और विड्थ 100% हो जी। इसका मतलब मैं आप लोगों को अभी समझाता हूं। देखिएगा जैसे ही मैं इस पर माउस लाता हूं तो 0.5 सेकंड के अंदर अंदर ये फौरन रुक जाती है। ये नहीं है कि मैं माउस लाता हूं तो ये थोड़ा सा आगे बिल्कुल कार की तरह के ब्रेक लगाई थोड़ा सा आगे जाकर रुक गई, ऐसा नहीं है। जैसे माउस लाता हूं उसी वक्त इसको रुकना चाहिए, तो रुकती भी है, ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो क्रोजल का जो है इमेज हुवर, वो इस पर अगर हुवर लाते हैं विकेट पर तो वो 0.8% जो मूव अप हो जाए। उसके बाद ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2 एंड 1.2 ही रखा है, हर तरह 1.2 का। यानी कि जैसे इस पर इस इमेज को देखिएगा, जैसे माउस लाता हूँ ये बड़ी हो जाती है, ठीक हो गया। ये इसी की कोडिंग है। उसके बाद जो की फ्रेम की रोटेशन है फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री तक रखी हुई है। 0 डिग्री बंद कर दिया है टू 360 डिग्री, यानी कि अगर एक साइकिल को कंप्लीट कवर आउट कर दिया जाए तो उसकी जो डिग्री बनती है वो 360 बनती है। और ये सेम एज इट इज ही वर्कआउट कर रहा है जिस तरह हम लोगों ने इसको कहा है। उसके बाद होगा स्टाइल। स्टाइल को बंद कर दिया पिछली वाले को, यानी कि ये हमारा इधर तक यानी कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट आउट हो गया। उसके बाद हमारा स्टाइल फिर स्टार्ट होता है। किसका स्टाइल स्टार्ट होता है, ये हमारा जो है फूटर सेशन, उसका स्टाइल स्टार्ट होता है, ठीक हो गया जी। अब फूटर सेशन किधर है, हमारा जो फूटर सेशन ये रहा, ठीक हो गया। उसके बाद बॉडी मार्जिन फॉन्ट फैमिली एरिया सेंसरी, यानी कि टेक्स्ट का जो सेंस सिर्फ पर शॉर्ट हो। उसके बाद मेन्यू लिस्ट स्टाइल टाइप नो, यानी कि स्टाइल कोई नहीं दिया, मार्जिन कोई नहीं दिया, पैडिंग कोई नहीं दी, ओवरफ्लो को हमने रिमूव करवा दिया, बैकग्राउंड कलर को रेड करवा दिया, ठीक हो गया। लाई हुवर फ्लोट लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट की तरफ से शॉर्ट होना चाहिए। उसके बाद मेन्यू लाई ए, डिस्प्ले ब्लॉक कलर वाइट, टेक्स्ट लाइन
सेंटर में हो, पैडिंग कितनी हो 20 पिक्सल। टेक्स्ट डेकोरेशन कोई नहीं होनी चाहिए, हमें कोई डेकोरेशन देनी ही नहीं है। ट्रांजेक्शन बैकग्राउंड कलर 0.3 सेकंड में ईज हो, कि जैसे ही हम इस पर माउस लाएं तो ये 0.3 सेकंड में ओपन हो जाए। मेन्यू लाई आ हुवर, यानी कि जैसे इस पर माउस लाएं तो इसका जो कलर है वो ग्रे हो जाए। स्टाइल को बंद कर दिया और उसके बाद स्टाइल फिर स्टार्टअप करवाते हैं। बॉडी पोजीशन रिलेटिव हो, मीन हाइट 100 VH की हो, मार्जिन 0 हो, पैडिंग बॉटन 70 पिक्सल हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ गया अब फूटर का। ये फूटर में क्या करना है, फूटर में पोजीशन एब्सोल्यूट रख दी है, बॉटम 0%, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर ब्लू, पैडिंग 10 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये देखिएगा सेम एज इट इज है, टेक्स्ट लाइन सेंटर एवरीथिंग सेम एज इट इज है, ठीक हो गया। उसके बाद कंटेनर मैक्स विड्थ 900 पिक्सल हो, मार्जिन 0 हो, इसकी यानी कि जो विड्थ है वो 900 पिक्सल होनी लाजिम है। उसके बाद आप लोगों को बताता चलूं का फूटर का जो कंटेंट है, डिस्प्ले फ्लैग्स होनी चाहिए, फ्लैग्स डेकोरेशन कॉलम वाइज होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस अलाइन आइटम सेंटर में होनी चाहिए। फूटर लिंक लाई, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद मार्जिन राइट 10 पिक्सल की मार्जिन। फूटर लिंक लाई लास्ट चाइल्ड, मार्जिन राइट कितनी हो 0। फूटर लिंक ए, कलर क्या हो वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन कोई नहीं हो, कलर किसका वाइट हो, हमारे टेक्स्ट का कलर वाइट हो, ठीक हो गया। फूटर लिंक ए होवर, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, जैसे ही हम अपने किसी भी बटन पर क्लिक लाते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन शो हो जाए, उसका मतलब ये है कि ये इस पर हमने क्लिक लाया है, जो इसको ये शो आउट करवा रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद फूटर लिंक ए होवर, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टैग की डेकोरेशन जो अंडरलाइन है वो तो करवा दी। उसके बाद स्टाइल को बंद कर दिया, फिर से स्टाइल स्टार्ट होता है। चैनल किसका स्टाइल स्टार्ट होता है, मैंने नीचे एक टेक्स्ट लिखा है, अब उसका स्टाइल स्टार्ट होगा, ये मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, ठीक हो गया। मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल, स्टाइल को बंद कर दिया। हेड को क्लोज आउट कर दिया, सारी CSS की कोडिंग खत्म हो गई। बॉडी, उसके बाद UL मेन्यू, मेन्यू की जो लिंकेज वगैरह है वो इधर से लेकर इधर तक मैंने दी हुई है। जी किस मेन्यू की बात कर रहे हैं, जी मैं इस टॉप मेन्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इसके मैंने लिंकेज इधर से इधर तक दी हुई है। सबसे पहले आप लोगों ने UL क्लास मेन्यू कर लेना है। उसके बाद लाइन ए हर्फ, कोई भी किसी भी किस्म की आप लिंक दे सकते हो। उसके बाद होम, होम के बाद ए को कर देना है क्लोज आउट, लाई को क्लोज आउट कर देना है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है लाई ए हर्फ, और कोई भी लिंक आप दे सकते हो किसी भी किस्म की। उसके बाद अबाउट अस और ए को क्लोज कर देना और लाई को कर देना है क्लोज। उसके बाद सेम एज इट इज ये है, इस जगह पर लिंक नहीं दी, इस जगह पर आप लोग लिंक दे सकते हो। और उसके बाद सब कुछ लिखने के बाद आप लोगों ने यूएल को क्लोज आउट कर देना है। डिव क्लास कंटेनर, उसके बाद डिव क्लास कंटेनर ये स्टार्टअप हो रहा है ना, डिव रो, डिव क्लास कॉल LG12, और ये जो जितना भी ये स्टार्टअप हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गैलरी का स्टार्टअप एंड क्लोज आउट हो रहा है। इमेज फिगर, यानी कि इधर फिगर के टाइप में दे रहे हैं हम हर एक चीज को। इमेज src1.jpg, आर्ट कोई चीज शो ना हो, ठीक हो गया। उसके बाद फिगर को क्लोज आउट कर दिया। इसी तरह आप लोगों ने इसको कॉपी एंड पेस्ट करके अपनी 10 लाइन बना लेनी है। और इसको जैसे ये 1 2 3 4 लिखा है, इसी तरह आप लोगों ने अपनी इमेजेस का नेम चेंज करके इधर 1 2 3 4 कर देना है। पहली डिव को क्लोज आउट कर देना है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी एंड पांचवी। बॉडी, इधर से लेकर इधर तक मैंने एक पैराग्राफ लिखा है हमारे टेक्स्ट का, ठीक हो गया। उसके बाद इधर से इधर तक दूसरा पैराग्राफ, इधर से इधर तीसरा पैराग्राफ, ठीक हो गया। उसके बाद बॉडी को क्लोज आउट कर दिया, फूटर का स्टार्टअप हो गया। फूटर, फूटर में डिव क्लास कंटेनर, डिव क्लास फूटर कंटेंट, यूएल क्लास फूटर लिंक।
ये जो हमारा फूटर में जितना भी बटन वगैरह शो आउट हो रहे हैं, ये पैडिंग वगैरह शो आउट हो रही है, ये सारा का सारा जो काम है वो इस जगह से करवा रहे हैं और उसकी CSS मैंने आपको ऊपर समझा दी है। ठीक हो गया। ये देखिएगा div जो क्लास है इसकी वो देखिएगा, कंटेनर है, div क्लास सेकंड, फूटर है, यूएल क्लास फूटर लिंक है, उसके बाद लाई ए हरफ हैश है, यानी कि जो लिंक भी आप देना चाहिए आप दे सकते हैं। दूसरा पहला होम लिख दिया, अबाउट अस, सर्विस, कॉन्टैक्ट अस, ये सेम इट इज। पहली लिंक को आप लोगों ने क्रिएट कर लेना, उसके बाद जो नेक्स्ट लिंक है उनको आप लोगों ने कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। उसके बाद यूएल को बंद कर दें, डिव को बंद कर दें, फिर डिव को बंद कर दें और फुटर को क्लोज आउट कर दें। इसके बाद आप लोगों ने बॉडी को बंद कर देना, HTML को बंद कर देना है और इसके बाद आप लोगों ने इसको कंट्रोल S दबाना है और इसको उसी ही फोल्डर में सेव करना है जिधर हमारी इमेजेस पड़ी होंगी, क्योंकि हम लोगों ने ये सोर्स दिया है वो इमेजेस का दिया है। मेरी इमेजेस पड़ी है हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज इन HTML एंड CSS में, इसलिए मैं इसको इधर ही सेव करूँगा। मैं इसका जो टाइटल दे देता हूँ, हाउ टू मेक वेब PAGE इन HTML एंड CSS। ठीक हो गया। और साथ लिखना है .html, इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद अगर हम लोग अपने मुतलका फोल्डर में जाते हैं, ये देखिएगा, इस पर डबल क्लिक करें, अगर इसमें जाते हैं ये कोडिंग किसी बन के आ चुकी है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करें, ये देखिएगा ये सारी की सारी सेम एज इट इज ही आ गई है। इसका व्यू जिस तरह मर्जी आप लोग करके देख सकते हो, बिल्कुल फंटास्टिक लुक देगा। थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन इसकी लुक बिल्कुल ही बढ़िया की सी है। और मैं आप लोगों को साथ साथ एक और बात बताता चलूँ कि मैं आप लोगों को सारे के सारे पेजेस, एक कंप्लीट वेबसाइट को क्रिएट करना है, उसको वर्डप्रेस पर शिफ्ट करना है, ब्लॉगर पर शिफ्ट करना है और एवरी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना, किस तरह करते हैं वो सारे का सारा A to Z गाइड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और वन थिंग मोर, अगर आप लोगों को इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। जज़ाकल्लाह।